गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं बुक कीपिंग का क्वेश्चन नंबर 13, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। सिर्फ बच्चों अभी दो क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 13 फिनिश करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 उसमें बच्चों पढ़ने जैसा क्या है कि उसमें एक नई बात है, इसमें आपको करंट अकाउंट के बारे में दिखा है, दिख रहा है यहाँ पे किसके बारे में दिया हुआ है, करंट अकाउंट। मतलब करंट अकाउंट को आपको कैसे करना है, जब करंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सो हाउ इट इज टू बी सॉल्व, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो अभी राधा एंड विकास वेर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलो। ठीक है, तो देखो बैलेंस शीट है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट सबसे पहले देखो क्या लिखा है, द एडमिट द ओम एज अ न्यू पार्टनर एज ऑन 1 अप्रैल 2019। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग टर्म। सो ओम इज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ओम कौन है बच्चों, नया पार्टनर, इज अ न्यू पार्टनर इन द बिजनेस। तो अभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन टिक कर लेते हैं। अभी इतना समझ में आया, राधा और विकास ओल्ड पार्टनर है, जिनका ओल्ड रेशो 3:2 है। उन्होंने क्या किया, ओम को पार्टनरशिप पे एडमिट किया हुआ है। सो देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले एडजस्टमेंट को टिक कर देते बच्चों। प्रीमाइसेस वेयर रिवैल्यूड 3,40,000, तो प्रीमाइस को टिक कर दिया, देखो रेट टिक कर रही है उसको। उसके बाद फर्नीचर फिक्सर, उसके ऊपर एडजस्टमेंट, उसको भी टिक कर दिया, देखो रेट टिक मैंने लगा दिया वहां पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है बैड डेट्स 2,000, ये डेटर को टिक कर दिया है। उसके बाद स्टॉक में भी टिक कर दिया है। मतलब यहाँ पे प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ये सब पे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट टिक करने का रीजन पहले ही बताया बच्चों। टिक करने से क्या होता है, हम पोस्टिंग करते हैं तो एक एक लाइन उनके लिए छोड़ देते हैं पहले से एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद होम शुड ब्रिंग द 80,000 कैपिटल, देखो पहला एडजस्टमेंट ये दिया था, ये अभी दूसरे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लाइन से करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 20,000 शेयर ऑफ अ गुडविल, और गुडविल उसने बिजनेस में क्या किया है, रिटेन किया है। और गिवन 1/4 शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, और फ्यूचर प्रॉफिट में उसको 1/4 शेयर मिलने वाला है। उसके बाद और एक दिया है देखो, लोन ऑफ द बालू वॉज टू बी रिपेड थ्रू द एनएफटी, लोन फ्रॉम जो बालू दिख रहा है यहाँ पे, इसको एनएफटी के थ्रू रिपे करने को बोला है, तो उसको भी हमने टिक कर दिया है, उस पर भी क्या है, एडजस्टमेंट है। तो फाइनली अभी सब टिक करके हो गया, तो आपका क्या काम क्या है, अकाउंट ड्रॉ करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सारे अकाउंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, सो अकाउंट अपने को इस तरह से ड्रॉ करके रख देना है पहले से। देखो ये अकाउंट ड्रॉ हो गया है, समझ में, कैपिटल करंट अकाउंट, ऐसा उसमें कुछ लिखा नहीं रहेगा, ऐसा हम ड्रॉ करके रख देंगे। देखो ये फॉर्मेट अपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है सब, वो फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है बच्चों, तो अभी जो फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया, ये बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये गुडविल अकाउंट हो गया। तो हमने देखो ये सारे फॉर्मेट हमने ड्रॉ करके रख दिए, दिख रहा है। अभी देखो फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला है, दूसरा करंट अकाउंट है, तीसरा बैलेंस शीट है, और चौथा है वर्किंग नोट बना के रखा है, बैंक और गुडविल अकाउंट बनेगा। तो अभी देखो एक एक करके पोस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला शुरू करते हैं कैपिटल से, चालू कर देते हैं। देखो अभी कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट दिया है, तो बहुत बात यहाँ पे डिफरेंट क्या है, देखो जैसे कैपिटल अकाउंट हम कैपिटल में पोस्ट करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको कैपिटल में कैपिटल पोस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट कैपिटल किधर जाएगा बच्चों, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। जब करंट अकाउंट दिया रहेगा तो कैपिटल को, कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं है, देखो यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट बनाया है, करंट अकाउंट बनाया है। ठीक है, हम हमेशा कैपिटल अकाउंट बनाते थे, लेकिन हम यहाँ पे करंट अकाउंट बनाया, वो भी किसका, सिर्फ दो ही पार्टनर का, तीनों का बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी। ठीक है, करंट अकाउंट तीनों का बनाया, सब तीनों का कब बनाने की जरूरत पड़ती है, जब हम गुडविल रिटर्न ऑफ करते हैं, उस टाइम पे क्या आता है, तीनों पार्टनर्स में एडजस्टमेंट आता है, तब हम बना सकते हैं। लेकिन अभी बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। फिलहाल अब हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट को डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में लिख देंगे। ये हो गया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैपिटल लिख देता हूँ, और दोनों का नाम लिखूंगा। ठीक है, राधा और विकास, दोनों का नाम लिख के मैंने क्या किया, अमाउंट डाल दिया यहाँ पे। फिर और एक अंदर ही अमाउंट डालेंगे, अभी टोटल करके बाहर नहीं लिखेंगे। तीसरे का भी कैपिटल आने वाला है, तीसरा पार्टनर ओम का कैपिटल आएगा, जब आएगा तब हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में ब्रॉट डाउन करो, जैसे कैपिटल का करते थे सेम वैसे करना है। ठीक है, करंट अकाउंट का जब कंसेप्ट दिया रहेगा तो करंट अकाउंट का बैलेंस जैसे कैपिटल की जगह करंट बनाना है। ठीक है, सिर्फ दो ही पार्टनर का आएगा, मतलब ओल्ड पार्टनर का आएगा, न्यू पार्टनर का बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में, सिर्फ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का बनाने की जरूरत, ओल्ड पार्टनर का बनेगा, न्यू पार्टनर का यहाँ पे करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब उसके बाद देखो ये हो गया कैपिटल, करंट अकाउंट में दोनों का अमाउंट डाल दिया, 2,400 2,800। अब हम लोन फ्रॉम बालू, देखो जो लोन फ्रॉम बालू है वो लाइबिलिटी साइड में एज इट चला जाएगा, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम करंट अकाउंट के लिए जगह छोड़ देंगे ऊपर। ठीक है, लोन फ्रॉम बालू, लोन फ्रॉम बालू का अमाउंट है 40,000, उसके ऊपर एक टिक किया, एक लाइन छोड़ देंगे। ऊपर हमने किसके लिए जगह छोड़ दी है, करंट अकाउंट के लिए। ठीक है, करंट अकाउंट का जैसे कैपिटल के लिए जगह छोड़ते हैं ना बच्चों, वैसे यहाँ पे करंट अकाउंट के लिए जगह छोड़ देंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स किधर जाएगा, लाइबिलिटी में। ठीक है, हमने लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिखा, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में चला जाएगा।
ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने अभी आपको बोला यहाँ करंट अकाउंट के लिए मैंने जगह छोड़ी है, आप चाहे तो नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, जगह नहीं छोड़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आपको अगर अंदाजा नहीं करता है तो आप क्या करो, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, कैपिटल से टॉप में लिख दो, उसके बाद करंट अकाउंट के लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, जब आएगा उसके नीचे लिख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद अब हम प्रीमाइसेस एसेट्स में चला जाएगा बच्चों। तो एसेट साइड में हमने प्रीमाइसेस डाल दिया, इनर कॉलम है क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, एक टिक करके रखा है। उसके बाद फर्नीचर भी सेम बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा 20,800। हाँ, प्रीमाइस के नीचे एक लाइन छोड़ के वो लिख देंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट है स्टॉक कितना का बैलेंस शीट के एसेट्स में सेम, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, मोस्टली सबके ऊपर एडजस्टमेंट है। सबको देखो जिसके टिक इसलिए करके रखा है तो आपको मालूम पड़ जाता है किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और उसके हिसाब से आप जगह छोड़ देते हो। वैसे डेटर देखो, डेटर के लिए भी जगह छोड़ देंगे, डेटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ के उसके नीचे डेटर को इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट बनेगा, तो बैंक अकाउंट बना रखा है ऑलरेडी, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट्स का बैलेंस हमेशा बच्चों डेबिट साइड में आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी पूरा पोस्टिंग हो गया, बैलेंस शीट देखो हमने पूरा पोस्टिंग कर दिया। ठीक है, अगर आपको बैलेंस शीट समझ में आ गया पोस्टिंग करने का तो आपका समझो लगभग 60% सम सॉल्व हो गया। अभी बचा हुआ सम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहते हैं, एडमिट द ओम एज अ न्यू पार्टनर 1 April 2019 ऑन द फॉलोइंग टर्म। सो देखो उसमें क्या लिखा, प्रीमाइसेस वेयर टू बी रिवैल्यूड, क्या बोला है देखो, प्रीमाइसेस वेयर रिवैल्यूड 3,40,000, इतना पहला कर लेते हैं। प्रीमाइसेस वेयर रिवैल्यूड 3,40,000। तो अभी चले जाते हैं बैलेंस शीट में। प्रीमाइसेस बैलेंस शीट में देखो प्रीमाइस का वैल्यू कितना हो गया 3,40,000, था कितना वैल्यू 2,80,000। तो देखो पहला 2,80,000 था दिख रहा है, बाद में 3,40,000 हो गया, मतलब वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, वैल्यू बढ़ गया बच्चों। तो 3,40,000 में से 2,80,000 माइनस करो, माइनस करके अमाउंट आएगा 60,000, मतलब 3,40,000 माइनस 2,80,000 60,000 बैलेंस आया, मतलब बढ़ गया वैल्यू। तो उसको लिखेंगे ऐड एप्रिशिएट। देखो अभी एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ने से क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, ये प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाओ, तो हमने प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाया। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट आएगा, डेबिट में लॉस आएगा। अभी प्रीमाइसेस का वैल्यू बढ़ने से यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके आगे फर्नीचर का देखो, यहाँ तक अभी तो फर्नीचर क्या बोला है, फर्नीचर फिक्सर्स एट ₹20,800। फर्नीचर फिक्सर का वैल्यू 20,800 रुपया है। फिर बैलेंस में जाएंगे, 20,800 बाहर के कॉलम में लिख दिया हमने। तो देखो पहला बैलेंस था कितना 22,800, अभी बैलेंस होगा 20,800, तो बैलेंस बढ़ गया, दोनों से माइनस कर दो, सो बैलेंस कम हो गया। सॉरी देखो पहला 22,800 था, अभी बैलेंस 20,800, मतलब पहले की अपेक्षा बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, 2,000 से बैलेंस कम हो गया। तो लेस रिड्यूस, कितने से कम हो गया बैलेंस, डिफरेंस निकालो 2,000। तो देखो एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, हाँ कम हो गया तो लॉस हो गया। लॉस देखो जैसे प्रॉफिट क्रेडिट में लिखा, तो लॉस किधर लिखेंगे, डेबिट में, 2,000 डेबिट में लॉस लिख दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो नेक्स्ट है, ये पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट है, उसके नीचे उसके बाद लिखा है फॉर बैड डेट्स 2,000 वाज मेड। बैड डेट्स के लिए प्रोविजन कितना करना है, 2,000। तो बैड डेट्स हम किस पे निकालते हैं बच्चों, डेटर्स पे निकालते हैं। ठीक है, बैड डेट्स हम डेटर पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम चले जाते हैं फिर से बैलेंस शीट में, ठीक है, डेटर पे चले जाते हैं। बैड डेट्स पे कितना बोला उसने, बैड डेट्स कैलकुलेट करना, लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हाँ, बैड डेट्स क्या करेंगे, 2,000 माइनस करेंगे, माइनस करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस लेना है, डायरेक्ट 2,000 से माइनस करने को है, तो माइनस कर दिया। तो फिर से एसेट्स कम हो गया, एसेट्स कम हो गया तो लॉस होगा, लॉस होगा तो डेबिट में आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स RDD 2,000। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है आगे, उसके जस्ट आगे स्टॉक के बारे में दिया है। हाँ, स्टॉक शुड बी रिवैल्यूड 58,000। अभी देखो इसमें रिवैल्यूड दिया है, तो स्टॉक की भी कहानी वैसे डिफरेंस ही लेना आपने उसको। तो स्टॉक का जो अमाउंट दिया था 58,000, उसको आउटर कॉलम में लिख दो। अभी पहला 54 था, अभी 58 हो गया, तो बैलेंस बढ़ गया, 4,000 से बढ़ गया। ठीक है, तो उसको फिर से बोलेंगे ऐड एप्रिशिएट मतलब इंक्रीज, आप इंक्रीज भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी 4,000 से वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन, दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं, रिवैल्यूएशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके क्रेडिट में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस क्या होता है, डेबिट। ठीक है, बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो हमारा ये एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अभी हमारा सेकंड एडजस्टमेंट है, उसमें क्या बोल रहा है बच्चों, जो कैपिटल ला था ना उसके बारे में बताया। तो ओम क्या था, इनकमिंग पार्टनर था, उसने 80,000 कैपिटल लाया। कितना कैपिटल लाया, 80,000। ही हैज ब्रिंग द कैपिटल ₹80,000। तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा तो क्या एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बैंक रिसीवर होगा, पार्टनर गिवर होगा। तो ओम क्रेडिट होगा, बैंक डेबिट होगा। तो देखो ओम
क्रेडिट होगा और बैंक डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ओम, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू ओम कैपिटल, हाँ ओम कैपिटल लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया तो कैपिटल अकाउंट को डायरेक्टली लिखना है, कैपिटल अकाउंट के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो ओम कैपिटल, ठीक है। ओम का कैपिटल 80,000, दोनों का तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में आएगा 4 लाख, ये चारों तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल की कहानी यहीं पे खत्म है। अभी सब करंट अकाउंट से रिलेटेड है। समझ में क्या एंट्री आती थी बच्चों कि इसका न्यू पार्टनर जब कैपिटल लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट रहेगा, बैंक के डेबिट में लिखा हमने पहला और दूसरा फिर कैपिटल के क्रेडिट में लिखना था, लेकिन कैपिटल अकाउंट हमको बनाना नहीं है, हमने डायरेक्ट कैपिटल लायबिलिटी में लिख दिया है, तो ये भी कैपिटल किधर जाएगा, डायरेक्ट लायबिलिटी में चल जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से कैपिटल का हो गया। उसके बाद उसी के आगे क्या दिया उसने, एंड 20,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। अभी देखो उसने 20,000 गुडविल लाया, ठीक है, गुडविल लाया और बाद में गुडविल को क्या किया उसने, रिटर्न कर दिया है। तो 20,000 उसने पहला गुडविल लाया, गुडविल लाने की एंट्री पास करेंगे। गुडविल लाने की एंट्री क्या होती है बच्चों, हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अभी इसमें बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएगा गुडविल 20,000। उसका गुडविल अकाउंट क्रेडिट है, जनरल एंट्री क्या बोल रहा है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद गुडविल अकाउंट क्रेडिट है तो गुडविल के क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, बैंक, ठीक है 20,000, ठीक है, ये गुडविल लाने के लिए। उसके बाद गुडविल को क्या बोला उसने, रिटर्न इन द बिजनेस, गुडविल को बिजनेस में रिटर्न करने को बोला है, गुडविल को बिजनेस में रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने की एंट्री क्या है कि देखो यहाँ पे लिख के दिए मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल नहीं लिखेंगे अभी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड राधा और विकास, क्योंकि कैपिटल बनाया नहीं तो यहाँ पे सिर्फ करंट अकाउंट आएगा, क्या आएगा, करंट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल देखो, गुडविल अकाउंट कितना 20,000, उसको रिटर्न करना है दोनों में, तो कैसा डिवाइड किया, ये रेशियो में दिख रहा है यहाँ पे, रिटर्न कर कैसे डिवाइड किया है, हाँ उनका रेशियो था 3:2, 3:2 मतलब 3/5, 2/5। तो देखो हमने यहाँ पे पहले राधा का डिवाइड कर दिया है, उसके बाद क्या किया, विकास का डिवाइड कर दिया है, ठीक है। राधा का देखो ऊपर डिवाइड किया, 12,000 है राधा को, उसके बाद विकास का डिवाइड किया, समझ में। तो अभी हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट है तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू राधा कैपिटल करंट अकाउंट टू विकास करंट अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ गया था पहले 12,000, दूसरे को मिला था 8,000, 20,000 डिवाइड होगा। उसके बाद राधा और विकास क्रेडिट है, गुडविल डेबिट था, गुडविल के डेबिट में लिखा, क्या लिखा, राधा और विकास। अभी राधा और विकास क्रेडिट है तो राधा और विकास के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल, और राधा में डाल देंगे 12,000 और विकास में कितना था, 8,000, ठीक है। ये गुडविल का रिटर्न भी हो गया। उसका लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, मिस लोन फ्रॉम द बालू वेज रिपेड। देखो लोन फ्रॉम बालू ऊपर था कि नहीं, देखो यहाँ पे लोन फ्रॉम बालू था, उस लोन फ्रॉम बालू को रीपे करने को बोला है, मतलब लायबिलिटी को पे कर दो बोला। अब कितना पे करो ये नहीं बोला है, सिर्फ पे करो बोला है, मतलब पूरा पे कर दो, कुछ नहीं बोला तो पूरा पे करो। तो पे करा तो कम हो जाएगा कि नहीं, लेस रीपेड, रीपेड लिखना है, रीपेड कर दिया, ये हो गया नील, खत्म हो गया, लोन का कहानी खत्म। रीपेड कर दिया ना, लोन का पैसा वापस दिया, अभी लोन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अभी लोन पे किया तो पैसा गोज आउट होगा ना, मनी बैंक से जाएगा, तो पैसा आता तो डेबिट होता है, पैसा जाता तो क्रेडिट होता है, तो बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय लोन फ्रॉम बालू, बालू के अकाउंट में का पैसा यहाँ से चला जाएगा, बैंक में से पैसा माइनस हो गया, ठीक है। तो लगभग बच्चों सभी हमने क्या किया, एंट्रीज कंप्लीट कर दी है, सब बैलेंस शीट वगैरह पूरा पोस्टिंग हो गया, एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम टोटलिंग पे जाएंगे। सबसे पहला प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का टोटल करेंगे। सो देखो क्रेडिट साइड में 64,000 है, व्हाट वाज द टोटल, 64,000। तो डेबिट में कितना है, दिख रहा है सामने सामने, डेबिट में अमाउंट बहुत कम है, कितना है, 2,000, 4,000 है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो दोनों बाजू लिखेंगे। 64,000 राइट डाउन द बोथ दिस साइड, दोनों साइड में हमने 64,000 बच्चों इस तरह से लिख दिया। अब 64,000 में से 4,000 गया तो बचेगा कितना, 60,000। अभी 60,000 जो है अभी ये प्रॉफिट हो गया, क्योंकि क्रेडिट ज़्यादा मतलब प्रॉफिट, डेबिट ज़्यादा मतलब लॉस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स को डिवाइड करेंगे करंट अकाउंट में। किस में डिवाइड करेंगे अब इसको, करंट। देखो कैपिटल लिखा है, कैपिटल में नहीं डालना है, उसको करंट अकाउंट में डालना है, समझ में आया। क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, वी हैव प्रिपेयर द करंट अकाउंट, तो पहले हम कैपिटल में डिवाइड करते हैं, अभी हम किस में डिवाइड करेंगे, करंट में, ठीक है। किसको देंगे, राधा, ठीक है, राधा को डिवाइड करेंगे, राधा को दे देते हैं, ठीक है। तो राधा, एक मिनट, राधा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये हो गया राधा। उसके बाद आएगा, राधा के बाद किसको देना है, विकास,
विकास को दे देते हैं, ठीक है। ये विकास कैसे डिवाइड किया, देखो यहाँ पे डिवाइड करके दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ डिवाइडेड तो 3:2। तो राधा को 60,000 3 डिवाइड बाय 5 दिख रहा है, 60,000 3 डिवाइड बाय 5 36,000। तो 36,000 जो डिवाइड होगा यहाँ पे हम राधा का डाल देते हैं। विकास का डिवाइड किया 60,000 2 डिवाइड बाय 5, क्योंकि रेशो 3:2 है तो यहाँ पे आ गया, तो विकास का अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं 24,000। ये हो गया, समझ में। 60,000 को किस तरह से डिवाइड किया यहाँ पे हमने वर्क नोट कर रखा है, ठीक है। ये वर्क नोट को अच्छे से देखो। उसके बाद अब ये जो डेबिट में आया, देखो करंट अकाउंट के, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस करंट अकाउंट के डेबिट में है, करंट अकाउंट डेबिट है, तो करंट अकाउंट के हम किधर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो जो अमाउंट आया था 36,000 एंड 24,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। उधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, उधर क्रेडिट तो उधर डेबिट, समझ में, वैसे वैसा होता है। फिर से यहाँ पे टोटल करेंगे, देखो इसका क्रेडिट का टोटल आ रहा है 50,400, इधर कोई है ही नहीं, ठीक है। तो 50,400 बोथ साइड लिख लेते हैं, ठीक है। दोनों साइड 50,400 लिख देते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे माइनस करने कुछ नहीं है, तो बैलेंस भी वही आएगा 50,400 टू बैलेंस कैरी डाउन। सेम कहानी इसकी भी रहेगी, ठीक है। सेम कहानी किसकी रहेगी, इसका भी सेम रहेगा। अभी देखो क्रेडिट साइड कितना है 34,800, दोनों साइड 34,800 आएगा, 34,800। उसमें से अगर कुछ नहीं है इधर बैलेंस, हाँ इधर डेबिट में कुछ अमाउंट ही नहीं है, तो बैलेंस वही आएगा। अब ये जो बैलेंस किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट के लिए जगह छोड़ के रखी है, तो करंट अकाउंट दोनों का अमाउंट लिख दूंगा राधा, हाँ। उसके बाद आएगा विकास, जो अमाउंट बैलेंस आया था करंट अकाउंट का, ये जो बैलेंस आया था बच्चों, ये हाँ सर्कल किया ना रेड सर्कल, 50,400 34,800, वो जो रेड सर्कल वाला जो अमाउंट आया, जैसे कैपिटल का पहले डालते हैं ना, सेम वैसे यहाँ पे पोस्टिंग कर देना है। लेकिन यहाँ पे इसमें 2 ही जन का आएगा, टोटल करके आउटर कॉलम लिख देंगे। अब बचा वर्क नोट। वर्क नोट में देखो गुडविल अकाउंट आपका टैली है, गुडविल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट बोथ साइड सेम। उसके बाद यहाँ पे ये डेबिट साइड जाता है, देखो कितना है 80 + 20 + 2,200, टोटल हो गया 1,02,200, ठीक है। बैंक का डेबिट साइड जाता है, तो डेबिट साइड जाता है, वो जो डेबिट बैलेंस है दोनों साइड लिख देंगे 2,02,200, ठीक है। ये डाल दिया। फिर उसमें से 40,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट में 40,000 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 62,200। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी जो 62,200 जो बैलेंस आया, इट गोज टू एसेट साइड, ये किधर जाएगा, एसेट साइड में चला जाएगा। इसको लिखेंगे बैंक बैलेंस, ठीक है, बैंक। तो बैंक का बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे बच्चों, जो अमाउंट है ये आ गया 62,200। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, टोटल ऑफ दी बोथ द साइड, दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो देखो दोनों साइड का टोटल करेंगे तो क्या आ गया, दोनों साइड बिकम इक्वल, तो दोनों साइड इक्वल मतलब सही हो गया, ठीक है। वर्क नोट टैली हो गया। तो देखो इस तरह से हमको सम सॉल्व करना है। देखो ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट बना है, उसके बाद बैलेंस शीट, ठीक है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करो। थैंक यू बच्चों।